और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिस पर ऐसा हंगामा हुआ कि पूरे देश में चर्चा हो रही। भरत ब्राह्मण इसलिए एनकाउंटर, अब सवाल यह हो रहा है, भरत तिवारी का एनकाउंटर किया बिहार पुलिस ने। एनकाउंटर के बाद हंगामा हुआ, बवाल हुआ, प्रदर्शन हुए, सड़कों पर लोग उतरे भरत तिवारी के लिए कि भरत तिवारी को पुलिस ने जानबूझकर फेक एनकाउंटर में मारा है। अरे वो ठीक है, अरे वो ठीक है। और आपको बताऊं, भरत तिवारी के लिए आज महापंचायत बुलाई गई। हजारों लोगों की भीड़ इस महापंचायत में थी। कदम रखने की जगह नहीं थी वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना है। आवाज में द्विगुण होनी चाहिए कि यहाँ से काले अमर रहे, सही भक्ति वाले अमर रहे। तुम्हारी आवाज में द्विगुण होनी चाहिए कि यहाँ से 5 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पे एसडीएम कार्यालय है, उसके कार में आवाज पूछे कि मैदान में जितने खड़े हैं सारे भक्ति वाले किस किस को गोली मारेंगे वो। जय श्री राम, जय श्री राम, गौ माता की। यही बातों से आप उनको, जो पुलिसकर्मी है उसको हत्या का चार्ज लगा करके उनको फांसी की सजा, उनका परिवार भूख के, जैसे आज उनका पिताजी माताजी रो रही है, पूरा गांव सुनसान है, आज पूरा बिहार एकदम आंसू मतलब बिलक रहा है, रो रहा है कि बिहार का बेटा, बिहार का भारत का बेटा, बिहार का नहीं भारत का बेटा। बिल्कुल प्लांटेड था और गलत था। और हम ये भी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन को बिना उच्च अधिकारी के आदेश का कोई भी पुलिस का पदाधिकारी या सिपाही किसी को सूट नहीं कर सकता। प्रशासन अधिकारी लोग उनका मांग या अधिकार जो गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय के लिए मांग करते थे, अधिकारियों से मिलते थे, उनका मांग नहीं पूरा हुआ, तब इन हथियार उठाए। हथियार उठाने पर भी सरकार ही मजबूर किया है, सरकार का सिस्टम मजबूर किया। ठीक है, अब सुन रहे हैं कि लोग तिवारी के साथ खड़े, भरत तिवारी के साथ। ये देखिए, प्रशांत किशोर पहुंच गए उस महापंचायत में। पीके की एंट्री हुई। प्रशांत किशोर बस पूरे मामले पर पुलिस और सरकार घिरते नजर आ रही है, जिसको लेकर तमाम जो नेता है राजनीतिक दल के वो पहुंच रहे हैं। हो रहा। दिल्ली आइए जरा, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में पोस्टर थे, भरत भूषण को न्याय दो, दोषियों को सजा दो। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में, खुद बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए। देखिए, बिहार के बक्सर में प्रदर्शन हुआ, देवरिया में यूपी के प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट हुए। सरकार मुर्दाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, काउंटर नहीं रखा है। प्रशासन मुर्दाबाद, में फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की वारदात करा करके वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं। पूरे बिहार की पहचान होनी चाहिए कि हर इस तरह से कानून से इतर घटना के खिलाफ हम एकजुट हों। भरत ब्राह्मण था, क्या इसलिए मारा गया? सरनेम तिवारी था, क्या इसलिए पुलिस ने गोली मारी? इन सवालों के साथ बिहार में हजारों लोगों ने हल्ला बोल दिया है। भरत एनकाउंटर अब अगला बनाम पिछड़ा की सियासी जंग का मैदान बनता जा रहा है। अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे।
अगड़ा समाज के लोग और नेता एनकाउंटर के खिलाफ खड़े हैं तो पिछड़ा मुख्यमंत्री की पुलिस बैकफुट पर है। अपने ही पुलिस कर्मियों पर धड़ाधड़ गाज गिर रही है। सवाल ये है कि भारत पुलिस पर पिस्तौल तान कर गोली चला रहा था तो फिर एनकाउंटर पर बवाल क्यों? और अगर एनकाउंटर सही है तो फिर पुलिस अधिकारियों पर FIR क्यों? सवाल ये है कि भारत पर मसीहा बनाम अपराधी वाला ये तर्क युद्ध कहां जाकर रुकेगा? देखिए, आपको बताऊं कि महापंचायत हुई, पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है। क्या मांग थी महापंचायत में लोगों की, जरा वो देखिए भरत के लिए। ये महापंचायत हो रही थी बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर। महापंचायत भरत तिवारी के पैतृक गांव बिलौटी में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार समेत कई राज्यों के लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। महापंचायत में करीब 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान था। महापंचायत में करणी सेना, परशुराम महासभा, हिंदू महासभा के लोग मौजूद थे। ब्राह्मण महासभा, हिंदू जागरण मंच सहित सामाजिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हुए। महापंचायत के दौरान बिहार सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया। 7 दिन के अंदर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। दोषी पुलिस जवानों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उनके गांव के लोगों ने सवाल किए कि पुलिस की कार्रवाई पर परिवार और गांव वालों ने जांच की मांग की है। पिछले 6 दिनों से इसको लेकर परिवार विरोध कर रहा है। परिवार के मुताबिक केवल FIR दर्ज होने से उनकी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। लोगों की मांग है सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। FIR दर्ज होने के बाद भी गांव में आंदोलन का माहौल बना हुआ है। लोग भरत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। पागल नहीं था, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। सबका निष्कर्ष इसी बात पे आया कि अगर श्राद्ध तक बिहार सरकार जिनके जिनके ऊपर FIR हुआ है अगर गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालती है तो हम इसे बिहार सरकार का लीपापोती ही मानेंगे। अगर श्राद्ध तक सबकी गिरफ्तारी हो जाती है तो हम लोग सब सही हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया।